होता है कि सैकड़ों सूर्य अगर मन में उदय हो जाए फिर भी अंधेरा छटता नहीं है, लेकिन ज्ञान का एक दीपक हम प्रज्वलित करें तो मन का अंधेरा दूर हो जाता है। ये दीपक संकल्प है, ये दीपक प्रकाश फैलाने का संकल्प है, ये दीपक अंधकार को दूर करने का संकल्प है और प्रतीक है। दीप जलाकर हम ये कहते हैं। पूनम जी के लिए तालियां आपकी थोड़ी बड़ी मधुर सी हैं। अब मैं अधिकार पूर्वक पूनम जी के आयोजन का प्रतीक है वो, इसलिए मैं प्रतीक चिन्ह कहता हूं। मित्रों, मंच पर हमने गुरुजी का सम्मान किया, कलाकारों का सम्मान किया, और ट्रॉफी, ये बड़ी सुंदर सी ट्रॉफी है। आपकी नजर यहां तक पहुंचे तो इसके लिए भी, इसके चयन और इसकी रचना के लिए भी तारीफ होनी चाहिए। और ये प्रमाण बहुत ही मधुर सितार वादक। क्यों? क्योंकि इस छोटी उम्र में जितना काम किया है और जितना गुणगान होना चाहिए वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इनके कंधों पर आगे इतना बड़ा काम करने का बोझ ला दें कि ये बहुत बड़े नृत्यकार बन पड़े। आपकी तालियों से। और इसी तरह के नृत्य के बड़े आयोजन करते रहें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ मैं सभी जो भी गेस्ट आए हैं उन सबको थैंक यू कहती हूँ। मेरा दिल से को हमें और इनका हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के लोग नहीं हों जो बच्चों को सिखाएं, कला नहीं सिखाएं, तो ये चीजें मर जाएंगी, हमारी सभ्यता से चली जाएंगी। तो वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक डांस नहीं होता है, पूरा कल्चर होता है, रिस्पेक्ट होता है। एक आई थिंक जो गुरु शिष्य की एक रिलेशनशिप होती है वो एक बहुत जरूरी है। टीचर, हम लोग पहले बोलते थे गुरुकुल में जाते हैं, अब वो भी बंद हो गया है। हम स्कूल में जाते हैं पर उनको गुरु जैसे कई बार ट्रीट भी नहीं करते हैं टीचर को। तो ये गुरु माने उनको और उनसे शिष्य ये शिक्षा ले तो उनका एक अलग ही मजा हो जाएगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल द बेस्ट यू किरण। मे यू डू लॉट ऑफ मोर सच मीनिंगफुल इवेंट्स जिसमें बच्चों को और सबको, परिवार को बहुत फायदा हो।
लेजेंड ऑफ मैं ओम नमः शिवाय। मैंने पूनम जी को बचपन में देखा होगा मूवीज में, एंड जब वो खुद भी बहुत छोटी थी, मुझे लगता है इनकी कुछ इनिशियल मूवीज में। उसके बाद मूवीज देखने के बाद आज मैं पहली बार इनको इन पर्सन देख रही हूँ, मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इनका जो सपोर्ट है इंडियन क्लासिकल डांस के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे इनका भी मानना है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। वेस्टर्न डांस तो बहुत सारे ऑप्शंस है पेरेंट्स के पास भी, लेकिन पेरेंट्स वो छोड़ के इंडियन क्लासिकल को बेटर ऑप्शन मान के अपने बच्चों को वो सिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, बट जैसे पूनम जी जैसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे सेलिब्रिटी, सुनील पाल जैसे आर्टिस्ट आके जब हमें सपोर्ट करते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ चलो हमें इस डांस फॉर्म में इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपने बच्चों को वो सिखाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सभी सेलिब्रिटी पूनम जी की तरह, सुनील जी की तरह हमारे इंडियन क्लासिकल को ऐसे ही सपोर्ट करें। हम तो, हमारे जैसे प्रोड्यूसर शायद बहुत आ भी जाएंगे, बट सेलिब्रिटीज जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एज एन आर्टिस्ट जब आप डांस सीखे होते हैं, इट हेल्प्स यू अ लॉट। चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, आप स्टेज पे हो, थिएटर पे हो, फिल्म में हो, टीवी पे हो, आपको एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत उसमें आई थिंक इनहैंस होता है बहुत। तो आई वुड से जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो बेसिक डांस की ट्रेनिंग होनी ही बहुत जरूरी है। गोपाल जी, आप भी यहाँ पे आए हो, कृष्ण गोपाल कृष्ण जी, क्या बोलना चाहते हैं? गोपी किशन जी को प्रणाम है, उनके अनमोल काम को प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ इस सब चीज के लिए कहने के लिए, लेकिन पूनम जी के साथ में, किरण जी के साथ में खड़ा होने का सौभाग्य इस बहाने मुझे मिला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम डांस का, क्लासिकल डांस का, खासकर जो हमारी भारत की पहचान है, भारत का नृत्य है हमारा, ये देश और दुनिया तक ऐसे ही जैसे गोपी जी ने पहुंचाया, आप सबके द्वारा ही पहुंचता रहे। मुझे यहाँ आज इतने अच्छे पावन कार्यक्रम में आने का मौका मिला, गोपी जी के घर पे भी जाने का, नटेश्वर बंगले में भी जाने का मौका मिला, सितारा देवी जी के प्रणाम चरणों को छूने का मौका मिला, शंपा जो उनकी बेटी है उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग शास्त्री नगर में, सांतापुर में रहते थे। चतुर्भुज चौबे जी महाराज, उनके बेटे बबलू कुशार, वो मेरे मित्र थे। वीरू कृष्ण जी, जो ये इस तरह से इनके साथ में किसी ना किसी बहाने मुझे उठने बैठने का मौका मिला। हालांकि ना, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे जर्नी का मतलब अनफॉर्चुनेटली भाग नहीं रहा डांस का और उसका, लेकिन फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा मौका मिला। तो और वो कहीं ना कहीं आज मुझे याद आया आपके द्वारा, और पूनम जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। पूनम जी के साथ जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो रात पूनम की रात होती है। और उनका स्क्रीन नेम नूरी है और मेरा नूरा है, तो मैं समझता हूँ कि आज भाग्यशाली हूँ किरण जी कि नूरा जो है नूरी से मिला। आज बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, लेजेंड एक्टर पूनम जी टाइम निकाल के उनको आशीर्वाद देने के लिए क्या बोलते हैं? हम सब तो बच्चे हैं, कला गुणों के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम बच्चों के लिए और आने वाले कलाकारों के लिए किए जाए उतने कम है, और आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे। इंफॉर्मेशन जिसको आप राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते, क्या आप स्पेकुलेट करें किसी के इंटेंशन के बारे में, किसी के स्वभाव के बारे में, किसी ने कैसा काम किया, वो अलग चीज है। इसमें तो कोई स्पेकुलेशन नहीं है। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, पर हम चाहते हैं, कहते हैं जब SCFI आते हैं तो और भी बढ़ जाती है। चाहते हैं स्वस्थ रहे, मेरे साथ सभी के साथ बहुत केस पहुंची। सिन्हा की प्रेसिडेंट को हमें इंफॉर्मेशन बार-बार आप छाप दीजिए, सिन्हा के ऐसे लोग फिर भी कंफर्म नहीं डाल सकते हैं। मैंने कंफर्मेशन दिया तो नहीं, ये सब बाकी ये चीजें ना बहुत अफसोस। तो मैं न्यूज़ और मीडिया से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि न्यूज़ जल्दी छापना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सच छापना जरूरी है ना। हमसे लेके आए, उनको बेस्ट विशेस दिए। आपको लगता है एक्शन लेना चाहिए सर, मीडिया जो जल्दबाजी में करके क्या करें? एक्शन क्या, हम उनसे सिर्फ अपील कर सकते हैं, जिम्मेदारी से रिपोर्ट करिए, आपकी खुद जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक आवाज सारी देश तक, दुनिया भर तक पहुंचती है। 2 मिनट लगा लीजिए तो जीत गए। जल्दबाजी में रेस तो है नहीं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं तो मुझे कोई और बड़ा
प्राइज मिल जाएगा। सो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल, लेट्स बी सेंसिटिव, क्योंकि आप किसी के घर बाहर जाके तो कैसा लग रहा है आपको, ये किसी के रिलेशन भी हो जाता है तो आके पूछेंगे कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा उस टाइम पे किसी को उनकी फ्यूनरल में आए तो कैसा लगेगा, ये बातें ना अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब उस टाइम पे कैमरा के सामने आप गुस्सा भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज फिर आप एक रिएक्शन कर दो तो लोग बोलते हैं देखिए एटीट्यूड उनका। तो बट इमोशनली आदमी जब गुजरा होता है इमोशन, हम सही लफ्ज भी नहीं निकलते हैं, एक बार जल्दबाजी में इमोशन में आती है और वो वर्ड्स जब एक बार रिकॉर्ड हो जाते हैं कभी वापस नहीं होता और बार बार दोहराए जाते हैं। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं देखती, थोड़ा सेंसिटिविटी रखिए, हम सब इंसान हैं ना, चाहे एक्टर हो, चाहे आप न्यूज वाले हो, चाहे कैमरामैन हो, जो भी हो, प्योर ह्यूमन बीइंग्स, तो थोड़ी इसमें बस। थैंक यू मैम। प्रोग्राम रखा गया है जिसमें किरण जी ने कई महीनों का लगन आज उनको सफल हो गया। क्या पहले तो मैं कमला बदर कारिका सुनने वालों को, देखने वालों को प्रणाम करता हूँ। और एक पुत्र और पुत्री, शिष्य और शिष्याएँ अगर अपने माता पिता गुरु के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो उन्हें हम मन से आभार प्रकट करते हैं। वो एक आदरणीय होते हैं, चाहे वो शिष्य हो, चाहे शिष्याएँ हो, चाहे पिता। गोपी कृष्णा एक ऐसा नाम है जिन्होंने बॉलीवुड को बता दें कि कथक होता क्या है, उनको ही ये श्रेय जाता है। वैसे तो डांसर हमारे भारत का एक से हुए कारिका बिंदर जी मराठी से आया, लेकिन ये गोपी कृष्णा इनको नटराज की पदवी मिली थी और मैं बड़ा भाग्यशाली कि इनके पूरे परिवार के साथ मुझे बजाने का मौका मिला। 80-83 से उनके साथ जुड़ा, सितारा देवी के साथ, सबके साथ जुड़ा। किरण को बहुत बधाई देता हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट इनकी तरह रहेगा। आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम जब गाना बजाना करते हैं तो आप लोग एक ऐसे विधा मुझे मिल जाती है कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। हमें एक रात में अमिताभ बच्चन बना सकते हैं और एक रात में गरीब खान बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। नटराज पदवी मिली थी, इन्हें बहुत बड़ा पदवी मिला था बड़े बुजुर्गों से, और मेरे ख्याल से ये परंपरा इनको चलाना पड़ेगा। राजेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, मेरा भी इनको पूरा सपोर्ट है। और यही कहेंगे कि पिछले साल हम लोगों को मिला था ये अवार्ड, इस बार उन्होंने वैभव जोशी जी को दिया है। इसलिए कहीं दिन से मैं किरण जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके माता पिता को और उनकी शिष्याओं को, उन्हें जो सपोर्ट कर रहे हैं, और बिना सपोर्ट के बड़ा मुश्किल काम है ये। हमें फाइनेंशियल को भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक कलाकार जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसको कितनी दिक्कतें आती हैं वो यही समझ सकती हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, मेरी ब्लेसिंग, मेरी विशेष इनके साथ है और आप लोगों का भी सपोर्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति को तो जीवन जज्बा परंपरा के आगे देखते हुए जाना है, आपके दिल में तो प्लान लगी है कि नारी अकेला आगे बढ़ रही है। ये लग रहा है कि हमारे देश में इस तरह और नारी आगे आना चाहिए परंपरा के साथ। देखिए भैया, ऐसा है कि नारी शुरू से बलवान थी और बलवान है और बलवान ही रहेंगे। और अभी तो मैं देखता हूँ कि अभी इतना बड़ा योगी जी ने नारी का और इतना बड़ा शक्ति का काम किया पूरे यूपी बिहार में, तो नारी की जो शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकता है। नारी तो भगवान ने बलवान बनाया है। अभी देखिए सीता स्वयं चरण, तो सीता की भी नारी थी, सती जी भी नारी थी, माँ पार्वती भी नारी थी। तो मेरे ख्याल से ये बलवान है और हमारा पूरा सपोर्ट है। धीरे धीरे आप श्रेष्ठ जो गुरु है, जो गुरु जी आपका आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपके साथ हमेशा है और आगे भी रहेंगे, उनके बारे में क्या बोले, कितना आगे भी लग रहा है आपका? ओम नमः शिवाय। सबको मेरा नमस्कार है। ये जो भी इवेंट मैं कर रही हूँ, ये नटराज गोपी कृष्ण परंपरा सम्मान, ये दोनों गुरु जी के बिना हो ही नहीं सकता था। शुरुआत मैंने ये जो सोचा था मैंने कि कथक इवेंट करना है, ऐसे ही बोलते ना बकेट लिस्ट होती है हमारी, तो मेरी एक बकेट लिस्ट में कथक इवेंट्स होते करने, ये बकेट लिस्ट मेरी पिछले 5 साल से थी। उसके बाद मैं गुरु जी से मिली, गुरु जी से सीखने लगी, गुरु जी से मैंने एक बार डिस्कस किया कि गुरु जी मुझे ना एक शो करना है, कैसे करने लगे। और सच बोलूं, ये शो आज इतना खड़ा जो है, बाद में सब लोग जुड़े हैं, लेकिन शुरुआत मेरे गुरुजी से हुई है। ये बात हम नकार ही नहीं सकते। अगर ये हाँ नहीं कहते तो शायद ये शो खड़ा ही नहीं होता। जब शो खड़ा हो गया, हमने प्लान कर लिया ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने नाम
सोचा, नाम डिस्क्राइब हुआ, फिर लास्ट ईयर का इवेंट हुआ और सभी गुरु होते हैं साथ में, तो वो मुझे बताते हैं कि ये परफॉर्मर अच्छे हैं, ये इससे अच्छा कर रहे हैं। इस बार काली गुरु जी ने इतनी मदद की है, मैंने हर 10 मिनट में इनको फ़ोन किया होगा कि गुरु जी परफॉर्मर बताइए, अच्छे परफॉर्मेंस बताइए, मुझे ये हेल्प बता दो, मुझे वो कर दो। तो सही बात है कि अगर ये दोनों गुरु जी नहीं होते तो ये शो हो ही नहीं सकता था। तो धन्यवाद है दोनों ही गुरुजियों का कि ऐसे ही आप आशीर्वाद मुझ पे रखें। तो हम अभी मुंबई में कर रहे हैं, थोड़े दिन ऑल ओवर इंडिया करेंगे और अच्छा हुआ तो ऑल ओवर वर्ल्ड करेंगे। क्यों गुरुजी? क्या होता है ना? सब जगह जाएंगे। सम्मान हुआ, जरा नाम बताना चाहेंगे? और आज सम्मान हुआ है श्रृंगार मणि विशाल जोशी जी का, वैभव जोशी जी का। ये वैभव जोशी जी आप यकीन करेंगे गोपी जी के पट्ट शागिर्द कहलाते हैं। उनसे विधिवत उन्होंने शिक्षा हासिल की, वहाँ रह के सेवा करके उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया उनको शिष्य के परंपरा में। लेकिन आज हमारे राजेंद्र चतुर्वेदी जी भी हैं, गोपी जी के ही शागिर्द हैं और वैभव जी से भी शिक्षा लिया है। तो आज वैभव जोशी जी को उन्होंने सम्मानित किया। आज ओडिसी परफॉर्म कर रही हैं डॉक्टर प्राची जरीवाला जी, भरतनाट्यम परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर नीली डोंगरे और उनकी बेटी नीली डोंगरे। उसके बाद कथक परफॉर्म कर रहे हैं गुरु अखिलेश चतुर्वेदी जी और उनका बेटा प्रांजल जी। आज पूनम ढिल्लों जी आई थी और सुनील पाल जी आए थे और बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। अभी मैं सबसे मिलूंगी क्योंकि इवेंट के बीच में सब लोग आए थे तो मैं मिल नहीं पाई हूँ। तो ये दो लोग तो आए थे जिनका हम सब ने सबका विचार सुना है यहाँ पर। इस तरह की संस्कृति का पूरे देश में होना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे नए बच्चों को? हाँ, जरूर होना चाहिए। अगर हम ही अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा ना। बात यही है, चॉइस सबके पास अवेलेबल है बट हम क्या चूज करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने चूज किया है इंडियन क्लासिकल। तो शुरू किया था कि कथक करेंगे बट इस साल मैंने भरतनाट्यम और ओडिसी ऐड किया है। अगले साल मैं कथकली और मणिपुर ऐड करूंगी। ऐसे ही जितने भी हमारे 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको मैं ऐड करते जाऊंगी और यहाँ से ले जाके जहाँ तक पॉसिबल होगा सबका सपोर्ट मिलेगा, गुरु का, ऑडियंस का, आप सब लोगों का, तो हर अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। फिल्में करने के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रमों का समय निकाल लेना कैसे निकाल पाती हैं? फिल्मों के साथ साथ मैं बिजनेस भी करती हूँ और मैं महीने के ऑलमोस्ट 20 दिन मुंबई में नहीं रहती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है बट बोलते हैं बट ये कभी कभी ना भागदौड़ की लाइफ में बड़ी अच्छी सी लगती है कि भागदौड़ हो रही है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना कि बस हमारे पास काम नहीं है। तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा काम है और मेरे पास थोड़ा गड़बड़ होता है तो वो अच्छा है। तो बोलते हैं टाइम निकालने से निकल भी जाता है। और दूसरी बात क्या है कि ये है हमारे जो क्लासिकल का ये भारत का धरोहर है। तो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को वैभव जी करते थे, उसके बाद राजेंद्र जी कर रहे हैं, किरण जी आ गई। ऐसे करते करते जब हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो 100% वो खाना अच्छा ही खाएंगे। बॉलीवुड बहुत अच्छा है लेकिन क्लासिकल है, उसमें बहुत बलवान है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हमारी पिता माता पिता का धरोहर है, हमको बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? ऐसे बचाएंगे। भविष्य की क्या योजना है? अभी मैं कथक का ये इवेंट तो कर ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे सेम ऐसे इंडियन क्लासिकल के इवेंट्स करना चाहती हूँ। और इसके साथ मैंने एक चीज़ और सोची है कि जो भी बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते हैं, जो शायद अपनी स्कूल की फीस ही बड़ी मुश्किल से पे कर पाते हैं और उस वजह से वो डांस नहीं सीख रहे हैं इंडियन क्लासिकल, तो मैं एक्चुअली आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास मेरा ईमेल आईडी मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ईमेल आईडी पे आप मुझे रीच करें। जिसको भी किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड ये क्या कोई संस्था आपकी जिसकी मदद करती है? हाँ, एक्टिनो एंटरटेनमेंट करके मेरी संस्था है जिसमें मैं सभी काम करती हूँ। इसके अलावा एक्टिनो सिस्टम्स जहाँ पे हम IT का काम करते हैं, एक्टिनो एग्रो करके भी एक और कंपनी है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। तो मेरे बिजनेस में कई सारे डाइवर्सिटी है। तो हाँ, एक्टिनो एंटरटेनमेंट स्पेशली इंडियन क्लासिकल और बॉलीवुड। मीडिया वालों को कोई ऑफर है? मीडिया वालों के लिए सबसे बड़ा